नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आपके लिए एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं कि लगभग आप में से सभी दर्शकों के साथ यह अनुभव अवश्य हुआ होगा। शीर्षक आप सभी ने पढ़ लिया है कि एक अनुभव जो 100% लोगों के साथ हुआ ही हुआ है, जो महाराज जी से जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के इस अद्भुत विशेषांक की ओर। बिना देर किए हुए आइए। महाराज जी वैसे तो सभी को एक रूप, एक समान प्रकार से अपने सानिध्य में बुलाते ही हैं। महाराज जी सभी को, जो भी शरणागत महाराज जी के शरण में जाता है, उसको आसरा देते ही देते हैं, उसको सहारा देते ही देते हैं। लेकिन क्या ऐसे कुछ अनुभव हैं जो महाराज जी सभी को देते हैं? क्या ऐसा कोई अनुभव है जिससे कोई अछूता नहीं है? तो आप बिल्कुल सही हैं। महाराज जी से जुड़ने वाले या जुड़ने का प्रयास करने वाले सभी अनन्य भक्तों को महाराज जी एक अनुभव अवश्य प्रदान करते ही करते हैं। महाराज जी की महती कृपा सभी पर आती ही आती है। वह क्या है? वह एक ऐसा अनुभव है जो आपको 100% प्राप्त हुआ होगा। वह अनुभव यह है कि जब भी आपने कभी महाराज जी के समक्ष बैठकर कोई पूजा, कोई प्रार्थना, किसी भी प्रकार की विधि करने का प्रयास किया होगा, महाराज जी को अपनी बात समझा रहे होंगे, अपनी परेशानी बता रहे होंगे, अपनी कृपा के बारे में बता रहे होंगे, या कुछ भी मनौती आप महाराज जी के समक्ष बैठकर यदि कह रहे होंगे, तो आपको यह अवश्य अनुभव हुआ होगा कि महाराज जी और आप एक दूसरे के समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठे हैं। महाराज जी आपको निहार रहे हैं, महाराज जी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहने का आशय है कि महाराज जी के चाहे छवि चित्र हो, चाहे महाराज जी की कोई मूर्त हो या महाराज जी का विग्रह हो, जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठे होंगे, आपको सदैव यह लग रहा होगा कि समक्ष महाराज जी का कोई छवि चित्र, कोई विग्रह या मूर्त नहीं, स्वयं महाराज जी विराजमान है। कई भक्तों को ऐसे अनुभव हुए हैं, कई व्यक्तिगत हमारे पास ऐसे जवाब भी आए हैं जिसमें भक्त ने यह स्वयं कहा है कि महाराज जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, महाराज जी ने पलकें झपकाई हैं, महाराज जी ने कुछ कहने की इच्छा जताई है। आपको ऐसा लगा होगा कि महाराज जी स्वयं अभी बोल पड़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तो ऐसे जो अनुभव हैं महाराज जी ने 100% लोगों को दिए हैं। आप में से कोई भी, हमारे जितने भी दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, क्या आप में से ऐसा कोई है जिसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ? तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य बताइएगा। एक ना एक बार आपको अवश्य यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि महाराज जी हैं या महाराज जी का विग्रह है, महाराज जी की प्रतिमूर्ति है या महाराज जी का छवि चित्र है। आप दोनों में भिन्नता करने में समर्थ नहीं होंगे। आपकी बुद्धि यह तो कह रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आपको लग अवश्य रहा होगा कि ये जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, बड़ा ही चमत्कारिक अनुभव है। तो महाराज जी अपने सभी जितने भी शरणागत आते हैं, जैसा मैंने क्रमांक के शुरुआत में आपसे कहा कि जो भी शरणागत महाराज जी के आता है, महाराज जी उसको अपना लेते हैं, महाराज जी उसका हाथ थाम लेते हैं। और यह तो स्वयं महाराज जी ने कहा है कि एक बार जिसको हमने अपने सानिध्य में ले लिया या जिसका हाथ हमने एक बार पकड़ लिया, तो चाहे वह भक्त हमसे रूठ कर कोसों दूर चला जाए, कभी एक बार भी हमारा नाम ना ले, कभी सुमिरन भी ना करे, लेकिन जिसको एक बार महाराज जी ने थाम लिया, फिर जन्म जन्मांतरों का वह बंधन महाराज जी की ओर से हो जाता है। वह भक्त चाहे महाराज जी को माने या ना माने, आस्था रखे या ना रखे, उसकी समक्ष जितनी भी सारी जिम्मेदारियां हैं, सारे जितने संपूर्ण उसके कार्य हैं, वो सारे कार्यों को संभव कराना, उसकी रक्षा करना, उसके परिवार की रक्षा करना महाराज जी का एक तरह से कर्तव्य हो जाता है, ध्येय बन जाता है। तो इतने दयालु हमारे महाराज जी हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से इस क्रमांक के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक, जो भी भक्त महाराज जी के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आप भूलकर भी ये गलती ना करें कि आप महाराज जी की बात पर किसी प्रकार का संदेह रखें। संदेह रखना मूर्खता है। मैं आप सभी से आज फिर से ये कह रहा हूँ कि संदेह मत करिए, विश्वास करिए।
और विश्वास का ये जो बंधन है इसको टूटने मत दीजिए। महाराज जी आपकी परीक्षा अवश्य ले सकते हैं, लेकिन महाराज जी इतने दयालु हैं कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी हो सकता है, वे महाराज जी पहले ही तय कर चुके हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, महाराज जी ने जो सोचा है आपके लिए वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर होगा। यह कामना के साथ में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दर्शक, जो भी भक्त महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को संपूर्ण रूप से मजबूती से महाराज जी की ओर समर्पित कर दीजिए। निश्चित तौर पर कल्याण होगा। ऐसी कामना के साथ आज के विशेषांक से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।